कल्पना करिए कि आप एक व्यक्ति हैं जो अपनी जिंदगी में बेहद सफल है। आपके पास अच्छी नौकरी है, पैसा है, सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत हो सकती है। लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हैं। रात को सोते समय आपके मन में हजारों चिंताएं दौड़ती रहती हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत के दुख। आप बिस्तर पर लेटे हुए सोचते रहते हैं कि काश मैं खुश हो सकूं, काश मुझे शांति मिल सके। अचानक एक दिन आपको एहसास होता है कि यह सोचने वाला मैं कौन है। यह आवाज जो लगातार मेरे दिमाग में चलती रहती है, यह क्या है? इस सवाल के साथ ही आपकी जिंदगी में एक क्रांति शुरू हो जाती है। यही कहानी है एकहार्ट टोले की, जो आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माने जाते हैं। उनकी किताब द पावर ऑफ नाउ ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। आज मैं आपको इसी किताब की गहराई में ले जाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप भी अपनी जिंदगी में वो शांति और खुशी पा सकते हैं जिसकी आपको तलाश है। एकहार्ट टोले का असली नाम उलरिच लियोनार्ड टोले था। वे जर्मनी में पैदा हुए थे और उनका बचपन बेहद कष्टकारी था। उनके माता पिता के रिश्ते अच्छे नहीं थे और घर में लगातार तनाव का माहौल रहता था। इस वजह से उनके मन में बचपन से ही गहरी परेशानी और अवसाद के बीज बो गए थे। जब वे बड़े हुए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो उनकी मानसिक स्थिति और भी खराब हो गई। वे लगातार चिंता, डिप्रेशन और एक गहरी बेचैनी से जूझते रहते थे। एक रात जब वे 29 साल के थे तो उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें लगा जैसे वे जिंदा नहीं रह सकते। उस रात वे बिस्तर पर लेटे हुए सोच रहे थे कि मैं अपने साथ और नहीं रह सकता। अचानक उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि यह मैं कौन हूं जो अपने साथ नहीं रह सकता? क्या मैं एक हूं या दो? अगर मैं अपने साथ नहीं रह सकता तो इसका मतलब दो हैं, एक मैं और दूसरा वो स्वयं जिसके साथ मैं नहीं रह सकता। इस सवाल के साथ ही उनकी चेतना में एक गहरा बदलाव आया। वे एक ऐसी शांति और आनंद की अवस्था में चले गए जिसका उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यही अनुभव उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। इसके बाद उन्होंने वर्षों तक इस अनुभव को समझने और इसे दूसरों के साथ साझा करने की कोशिश की। द पावर ऑफ नाउ उसी यात्रा का परिणाम है। इस किताब में टोले ने बताया है कि हम सभी के अंदर दो चेतनाएं हैं। एक है हमारा अहंकार जो लगातार सोचता रहता है, और दूसरी है हमारी सच्ची चेतना जो शुद्ध जागरूकता है। टोले कहते हैं कि हमारी ज्यादातर समस्याओं की जड़ यह है कि हम अपने मन की आवाज को ही अपनी पहचान समझ लेते हैं। हमारा मन लगातार अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। कभी वो अतीत की यादों में खुश होता है या दुखी होता है, और कभी भविष्य की योजनाओं या चिंताओं में उलझा रहता है। लेकिन जिंदगी हमेशा अभी और यहीं घटित होती है। अभी इस पल में ही हम सांस ले रहे हैं, अभी इस पल में ही हमारा दिल धड़क रहा है, अभी इस पल में ही जिंदगी है। जब हम वर्तमान पल की शक्ति को समझ जाते हैं तो हमारी जिंदगी में एक अद्भुत बदलाव आता है। टोले इसे प्रेजेंस या उपस्थिति कहते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी प्रतिरोध के। इस अवस्था में हम अपने मन की आवाज को देख सकते हैं, लेकिन उससे तादात्म्य नहीं बनाते। मान लीजिए आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है। अगर आप अपने मन के साथ तादात्म्य बनाए हुए हैं तो आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया देगा। वो कहेगा कि यह बुरा है, यह गलत है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इससे आपके अंदर तनाव, चिंता और परेशानी पैदा होगी। लेकिन अगर आप प्रेजेंस की अवस्था में हैं तो आप उस परिस्थिति को बिना किसी प्रतिरोध के देखेंगे, समझेंगे और फिर जो भी उचित कार्य करना है वो करेंगे। टोले एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपको कैंसर जैसी कोई बीमारी हो जाए तो आपके पास दो विकल्प हैं। पहला यह कि आप इसका प्रतिरोध करें, इसे स्वीकार न करें और अपने आप से कहें कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, यह गलत है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे आपके मन में भारी तनाव पैदा होगा और आपकी परेशानी दोगुनी हो जाएगी। दूसरा विकल्प यह है कि आप इस स्थिति को स्वीकार करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार मान जाएं या इलाज न कराएं। इसका मतलब यह है कि आप इस तथ्य को स्वीकार करें कि अभी यह स्थिति है और इसके साथ शांति से निपटें। स्वीकृति का यह सिद्धांत द पावर ऑफ नाउ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। टोले कहते हैं कि जो भी है
उसे स्वीकार करना ही सच्ची शक्ति है। प्रतिरोध हमेशा कमजोरी है, चाहे वो कितना भी जायज लगे। जब हम किसी स्थिति का प्रतिरोध करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं और उस स्थिति को और भी जटिल बना देते हैं। लेकिन टोले एक बहुत ही स्पष्ट बात कहते हैं। स्वीकृति का मतलब निष्क्रियता नहीं है। अगर कोई स्थिति बदली जा सकती है तो आप उसे बदलने के लिए कार्य करें, लेकिन उस कार्य को प्रेजेंस की अवस्था में करें, तनाव और चिंता के साथ नहीं। और अगर कोई स्थिति नहीं बदली जा सकती तो उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लें और अपनी शांति बनाए रखें। अब सवाल यह आता है कि हम प्रेजेंस की इस अवस्था को कैसे हासिल करें। टोले कई तरीके बताते हैं। सबसे पहला और सबसे सरल तरीका है अपनी सांस पर ध्यान देना। जब भी आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है तो अपना ध्यान अपनी सांस पर ले आएं। सांस पर ध्यान देना वर्तमान पल में वापस आने का सबसे प्रभावी तरीका है, क्योंकि सांस हमेशा अभी और यहीं होती है। दूसरा तरीका है अपने शरीर को महसूस करना। टोले कहते हैं कि हमारा शरीर हमेशा वर्तमान पल में होता है। अपने हाथों की संवेदना को महसूस करें, अपने पैरों को महसूस करें, अपने चेहरे की मांसपेशियों को महसूस करें। यह भी आपको वर्तमान पल में ले आएगा। तीसरा तरीका है अपने मन की आवाज को देखना। जब आप ध्यान दें कि आपका मन क्या सोच रहा है तो आप उससे तादात्म्य तोड़ लेते हैं। आप समझ जाते हैं कि यह आवाज आप नहीं है, यह सिर्फ आपके मन की एक गतिविधि है। इससे आपको अपनी सच्ची पहचान का एहसास होता है, जो कि शुद्ध चेतना है। टोले एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि हमारा अहंकार हमेशा समस्याओं में जीता है। अहंकार की पहचान ही समस्याओं से है। अगर कोई समस्या नहीं है तो अहंकार को लगता है कि उसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए वो हमेशा नई समस्याएं बनाता रहता है या पुरानी समस्याओं को जिंदा रखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ परिस्थितियां हैं। परिस्थितियों से हम निपट सकते हैं, लेकिन समस्याओं को हम सिर्फ ढोते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो यह एक परिस्थिति है। आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं, नौकरी ढूंढ सकते हैं, कोई काम शुरू कर सकते हैं या किसी से मदद मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे एक समस्या बना लेते हैं तो आप इसके बारे में सोचते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे और अपनी ऊर्जा बर्बाद करते रहेंगे। टोले यह भी बताते हैं कि हमारे दुख की जड़ में अक्सर पेन बॉडी होती है। पेन बॉडी का मतलब है वो सारा दुख और तकलीफ जो हमने अपने जीवन में संचित कर ली है। यह दुख हमारे अंदर एक अलग पहचान बना लेता है और समय समय पर सक्रिय हो जाता है। जब पेन बॉडी सक्रिय होती है तो हम नकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं और हमारे सभी विचार नकारात्मक हो जाते हैं। पेन बॉडी का सबसे बड़ा भोजन है हमारी नकारात्मक सोच और नकारात्मक भावनाएं। जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम किसी से नफरत करते हैं, जब हम अवसाद में रहते हैं, तो हम अपनी पेन बॉडी को मजबूत बनाते हैं। इसका इलाज यह है कि जब भी आपको लगे कि आप नकारात्मक भावनाओं में फंस रहे हैं तो उन भावनाओं को सिर्फ देखें, उनका विरोध न करें, उन्हें दबाएं नहीं और उनसे तादात्म्य भी न बनाएं। सिर्फ एक साक्षी की तरह देखें कि यह भावना आई है और यह जाएगी भी। द पावर ऑफ नाउ में टोले रिश्तों के बारे में भी बहुत गहरी बातें कहते हैं। वे कहते हैं कि ज्यादातर रिश्ते असल में दो अहंकारों के बीच का खेल होते हैं। एक अहंकार दूसरे अहंकार से कुछ चाहता है, प्यार, सम्मान, अटेंशन या कोई और चीज। जब तक यह चीज मिलती रहती है, रिश्ता अच्छा चलता है। लेकिन जैसे ही यह चीज मिलना बंद हो जाती है, रिश्ते में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब हम प्रेजेंस की अवस्था में होते हैं, जब हम अपने अहंकार से नहीं बल्कि अपनी सच्ची चेतना से जुड़ते हैं। ऐसे रिश्तों में हम दूसरे से कुछ पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपनी उपस्थिति देते हैं। यह उपस्थिति ही सच्चा प्यार है। टोले प्यार के बारे में कहते हैं कि प्यार कोई भावना नहीं है, यह हमारी प्राकृतिक अवस्था है। जब हमारा अहंकार शांत हो जाता है तो जो बचता है वो प्यार है। यह प्यार किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह अस्तित्व के लिए है। यह प्यार बिना शर्त है और इसमें कोई आसक्ति नहीं है। किताब में टोले समर्पण के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। समर्पण का मतलब है वर्तमान पल के साथ तालमेल बिठाना। जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ संघर्ष न करना। यह बहुत कठिन लगता है,
खासकर जब हमारे सामने कोई मुश्किल हो। लेकिन टोले कहते हैं कि समर्पण ही एकमात्र रास्ता है जहां से हम किसी भी परिस्थिति से प्रभावी रूप से निपट सकते हैं। जब हम किसी परिस्थिति से लड़ते हैं तो हम उसे और मजबूत बनाते हैं। जैसा कि एक पुराना सिद्धांत है, जिसका हम विरोध करते हैं वो बना रहता है। लेकिन जब हम समर्पण करते हैं तो हमारे अंदर एक शांति आती है और इस शांति से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। टोले एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि हमारा अहंकार हमेशा भविष्य में खुशी की तलाश करता रहता है। वो कहता है कि जब मुझे फलां चीज मिल जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरी यह इच्छा पूरी हो जाएगी तब मुझे शांति मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी और शांति हमेशा अभी उपलब्ध है। हमें भविष्य का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि टोले इस किताब का नाम द पावर ऑफ नाउ रखते हैं। अभी इसी पल में अगर हम जागरूक हो जाएं, अगर हम अपने मन की आवाज से अपना तादात्म्य तोड़ लें, अगर हम वर्तमान पल को पूरी तरह से स्वीकार कर लें, तो हमें वो शांति और आनंद मिल सकता है जिसकी हमें तलाश है। टोले कहते हैं कि यह प्रक्रिया आसान नहीं है। हमारा मन हजारों सालों से एक खास तरीके से काम कर रहा है। वो हमेशा अतीत और भविष्य में रहना चाहता है। वर्तमान पल में रहना उसके लिए बहुत अजीब लगता है। इसीलिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। शुरुआत में आप देखेंगे कि आप कुछ सेकंड के लिए ही वर्तमान पल में रह पाते हैं, फिर आपका मन फिर से भटकने लगता है। यह बिल्कुल सामान्य है। धीरे धीरे यह समय बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप इस अभ्यास में माहिर होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में गहरे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। पहले आपको लगेगा कि आपकी चिंताएं कम हो रही हैं, फिर आपको एहसास होगा कि छोटी छोटी चीजें आपको परेशान नहीं कर रही। आपके अंदर एक स्थिरता आ जाएगी। आप पहले से ज्यादा धैर्यवान हो जाएंगे। आपके रिश्ते बेहतर होने लगेंगे क्योंकि आप दूसरों के साथ अधिक प्रेम और समझदारी से पेश आएंगे। टोले यह भी बताते हैं कि जब हम वर्तमान पल में होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह की बुद्धि काम करने लगती है। यह बुद्धि हमारे मन की तर्क संगत बुद्धि से कहीं ज्यादा गहरी होती है। यह हमें सही समय पर सही काम करने की प्रेरणा देती है। हमारे निर्णय बेहतर हो जाते हैं क्योंकि वे किसी डर या लालच से नहीं, बल्कि एक शुद्ध जागरूकता से आते हैं। दी पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक आध्यात्मिक किताब नहीं है। यह एक व्यावहारिक गाइड है जो हमें दिखाती है कि कैसे हम अपनी दैनिक जिंदगी में इन सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं। चाहे आप ऑफिस में हों, घर में हों या कहीं भी हों, आप इन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं तो आपके पास दो विकल्प हैं। पहला यह कि आप परेशान हों, गुस्सा करें और अपना समय बर्बाद करें। दूसरा यह कि आप इस स्थिति को स्वीकार करें और इस समय का उपयोग अपने अंदर शांति पाने के लिए करें। आप अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हैं, अपने शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं या बस चुप रहकर वर्तमान पल का अनुभव कर सकते हैं। टोले कहते हैं कि हर परेशानी एक अवसर है। हर कठिन परिस्थिति हमें सिखाती है कि कैसे हम प्रेजेंस में रह सकें। अगर हमारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होती तो हमें कभी यह जरूरत महसूस नहीं होती कि हम अपनी चेतना को विकसित करें। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मृत्यु के बारे में टोले की समझ। वे कहते हैं कि मृत्यु का डर हमारे अहंकार का सबसे बड़ा डर है। अहंकार मानता है कि वो ही हमारी पहचान है, इसीलिए उसे लगता है कि शरीर की मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हमें अपनी सच्ची पहचान का एहसास होता है, जब हमें पता चलता है कि हम शुद्ध चेतना हैं, तो मृत्यु का डर अपने आप समाप्त हो जाता है। टोले कहते हैं कि जो लोग वास्तव में जीवित हैं वे मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि जो असली है वो कभी मरता नहीं है। केवल रूप बदलते हैं, लेकिन चेतना शाश्वत है। यह समझ हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। जब हमारा मृत्यु का डर खत्म हो जाता है तो हमारे बाकी डर भी कम हो जाते हैं। हम ज्यादा निडरता से जीने लगते हैं, ज्यादा प्रेम करने लगते हैं और ज्यादा खुशी महसूस करने लगते हैं। टोले एक और बहुत ही व्यावहारिक सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आपका मन बहुत ज्यादा सक्रिय है तो आप खुद से पूछें, मेरा अगला विचार क्या होगा? जब आप इस सवाल को पूछते हैं
तो आपका मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इन शांत पलों में आप अपनी सच्ची चेतना का अनुभव कर सकते हैं। एक और तकनीक है जो टोले बताते हैं। वे कहते हैं कि जब भी आप कोई काम कर रहे हों, तो उस काम पर पूरा ध्यान दें। अगर आप बर्तन धो रहे हैं, तो सिर्फ बर्तन धोएं। उसकी संवेदना को महसूस करें, पानी के तापमान को महसूस करें, साबुन की खुशबू को महसूस करें। इससे आपका मन वर्तमान पल में आ जाएगा। टोले बताते हैं कि हमारा अहंकार हमेशा महत्वपूर्ण बनना चाहता है। वो हमेशा यह सोचता रहता है कि मैं कितना खास हूं, मैं कितना अलग हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। जब हमें यह एहसास होता है, तो हमारे अंदर से अहंकार की दीवारें गिर जाती हैं और हम एक गहरी एकता महसूस करने लगते हैं। यह एकता की भावना हमारे जीवन में करुणा लाती है। हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने लगते हैं। यह करुणा कोई भावनात्मक चीज नहीं है, यह एक गहरी समझ से आती है। टोले एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपकी आंख में कुछ चला जाए, तो आपका हाथ अपने आप उसे निकालने की कोशिश करता है। हाथ यह नहीं सोचता कि यह मेरी समस्या नहीं है, यह आंख की समस्या है, क्योंकि हाथ और आंख दोनों एक ही शरीर के हिस्से हैं। उसी तरह जब हमें एकता का एहसास होता है, तो हम दूसरों की मदद अपने आप करने लगते हैं। द पावर ऑफ नाउ में टोले यह भी बताते हैं कि जब हम वर्तमान पल में होते हैं, तो हमारे अंदर एक प्राकृतिक खुशी आ जाती है। यह खुशी किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं होती, यह खुशी हमारे अस्तित्व से ही आती है। टोले इसे जॉय ऑफ बीइंग कहते हैं, अस्तित्व का आनंद। यह खुशी बहुत अलग होती है उस खुशी से जो हमें किसी चीज को पाने से मिलती है। जो खुशी हमें किसी चीज को पाने से मिलती है, वो अस्थायी होती है और उसमें हमेशा यह डर रहता है कि यह चीज हमसे छिन न जाए। लेकिन अस्तित्व का आनंद स्थायी है और इसमें कोई डर नहीं है। टोले कहते हैं कि यह आनंद छोटे बच्चों में साफ दिखाई देता है। छोटे बच्चे बिना किसी कारण के खुश रहते हैं। उन्हें किसी खास चीज की जरूरत नहीं होती खुश रहने के लिए। वे सिर्फ अपने अस्तित्व से खुश रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा अहंकार विकसित होता जाता है और यह प्राकृतिक खुशी दब जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह खुशी कहीं गई नहीं है, यह अभी भी हमारे अंदर मौजूद है। हमें बस अपने अहंकार की परतों को हटाना है और अपनी सच्ची प्रकृति से जुड़ना है। टोले एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि हमारे अंदर दो तरह की सोच होती है। एक होती है कंपल्सिव थिंकिंग, यानी जबरदस्ती की सोच। यह वो सोच है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हमारा मन अपने आप सोचता रहता है, चाहे हम चाहें या न चाहें। दूसरी होती है क्रिएटिव थिंकिंग, यानी रचनात्मक सोच। यह वो सोच है जो हम जरूरत के समय इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग कंपल्सिव थिंकिंग में फंसे रहते हैं। उनका मन लगातार चलता रहता है और वे उसे रोक नहीं पाते। लेकिन जब हमें प्रेजेंस की अवस्था का अनुभव होता है, तो हम अपनी सोच पर नियंत्रण पा लेते हैं। हम चाहें तो सोच सकते हैं और चाहें तो अपने मन को शांत रख सकते हैं। यह बहुत बड़ी आजादी है। कल्पना करिए कि आपका मन एक कुत्ता है जो लगातार भौंकता रहता है। अगर आप उसे चुप कराना चाहें, लेकिन वो न माने, तो कितनी परेशानी होगी। लेकिन अगर आप उसे ट्रेन कर दें कि कब भौंकना है और कब चुप रहना है, तो वो आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। उसी तरह जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ जाता है, तो वो हमारे लिए एक बहुत उपयोगी टूल बन जाता है। टोले यह भी समझाते हैं कि क्यों हमारे लिए वर्तमान पल में रहना इतना कठिन लगता है। वे कहते हैं कि हमारा मन एक टाइम मशीन की तरह है। वो हमेशा अतीत और भविष्य के बीच यात्रा करता रहता है। अतीत में वो यादों को दोहराता है, उनका विश्लेषण करता है, उनसे पछतावा करता है या उनका महिमा मंडन करता है। भविष्य में वो योजनाएं बनाता है, चिंता करता है या सपने देखता है। यह टाइम ट्रैवल इतनी आदत बन गई है कि वर्तमान पल हमें बोरिंग लगने लगता है। हमें लगता है कि यहाँ कुछ खास नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ वर्तमान पल में ही असली जिंदगी है। अतीत एक मेमोरी है और भविष्य एक कल्पना है। जो वास्तविक है वो सिर्फ अभी है। हम वर्तमान पल में आते हैं तो हमें एहसास होता है कि यहाँ जब कितनी अमीरी है। यहाँ रंग हैं, आवाजें हैं, संवेदनाएं हैं,
जीवन है। अतीत और भविष्य में ये सब नहीं है, वहां सिर्फ विचार हैं। टोले एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति हमेशा वर्तमान पल में होती है। पेड़ अतीत की चिंता नहीं करते, फूल भविष्य की योजना नहीं बनाते, वे बस होते हैं। और इसीलिए प्रकृति इतनी सुंदर लगती है। जब हम प्रकृति के साथ समय बिताते हैं तो हमें भी थोड़ी सी शांति महसूस होती है, क्योंकि प्रकृति की उपस्थिति हमें भी वर्तमान पल में ले आती है। अब बात आती है कि हम अपने दैनिक जीवन में इन सिद्धांतों को कैसे लागू करें। टोले कहते हैं कि शुरुआत छोटे छोटे कामों से करें। जब आप चाय पी रहे हों तो सिर्फ चाय पिएं, उसके स्वाद को महसूस करें, उसकी गर्माहट को महसूस करें। जब आप सुबह उठें तो कुछ देर अपनी सांस पर ध्यान दें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो पूरा ध्यान उस व्यक्ति पर दें। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन इनका बहुत गहरा प्रभाव होता है। जैसे जैसे आप इन्हें करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी चेतना का विस्तार होता जाएगा। टोले यह भी कहते हैं कि जब आप इस यात्रा की शुरुआत करें तो अपने आप से बहुत धैर्य रखें। आपका मन हजारों सालों से एक खास तरीके से काम कर रहा है, वो एक दिन में नहीं बदलेगा। कभी कभी आपको लगेगा कि आप प्रगति नहीं कर रहे, कभी आपको लगेगा कि आप पहले से भी बदतर हो गए हैं। यह सब सामान्य है। जब आपको अपनी कमियों का एहसास होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बदतर हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि आप अधिक जागरूक हो गए हैं। जागरूकता ही बदलाव का पहला कदम है। टोले एक और बहुत ही व्यावहारिक सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप तनाव में हैं या परेशान हैं तो अपने शरीर को देखें। तनाव हमेशा शरीर में कहीं ना कहीं दिखाई देता है, कभी कंधों में, कभी जबड़े में, कभी पेट में। जैसे ही आपको यह तनाव दिखे, उस हिस्से को रिलैक्स करने की कोशिश करें। यह बहुत सरल लगता है, लेकिन बहुत प्रभावी है। जब आप अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं तो आपका मन भी शांत हो जाता है। शरीर और मन का गहरा कनेक्शन है। दी पावर ऑफ नाउ का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि खुशी और शांति आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। यह आपके अंदर ही मौजूद है। आपको बस अपने मन की आवाज को थोड़ा शांत करना है और अपनी सच्ची प्रकृति से जुड़ना है। टोले कहते हैं कि जब लोग पहली बार इस शांति का अनुभव करते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह कुछ जादुई है, लेकिन असल में यह हमारी प्राकृतिक अवस्था है। जादुई तो वो है कि हमने इसे इतने सालों तक खुद से छुपा कर रखा। इस किताब को पढ़ने के बाद लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई है। उन्होंने पाया है कि वो चीजें जो पहले उन्हें परेशान करती थीं, अब उन्हें परेशान नहीं करती। उनके रिश्ते बेहतर हो गए हैं, उनका काम बेहतर हो गया है। उन्हें लगता है कि वे पहली बार सच में जिंदा हैं। लेकिन टोले यह भी चेतावनी देते हैं कि इस किताब को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, इसे अपनी जिंदगी में उतारना होगा। जानकारी और अनुभव में बहुत फर्क होता है। आप तैराकी के बारे में सारी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप पानी में नहीं कूदेंगे तब तक आप तैरना नहीं सीखेंगे। उसी तरह प्रेजेंस के बारे में पढ़ना एक बात है और उसका अनुभव करना बिल्कुल दूसरी बात है। इसके लिए नियमित अभ्यास की जरूरत है। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया में बहुत समस्याएं हैं। युद्ध हैं, गरीबी है, बीमारियां हैं, प्रदूषण है। लेकिन टोले कहते हैं कि ये सभी समस्याएं मूल रूप से मनुष्य की चेतना की समस्याएं हैं। जब तक मनुष्य अपने अहंकार से चालित होता रहेगा तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग जागरूक होते जाएंगे, वैसे वैसे दुनिया बेहतर होती जाएगी। क्योंकि जागरूक लोग प्रेम से काम करते हैं, डर से नहीं। वे एकता से काम करते हैं, अलगाव से नहीं। टोले का मानना है कि मानवता एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। या तो हम अपनी चेतना को विकसित करेंगे और एक बेहतर दुनिया बनाएंगे, या फिर अपने अहंकार के कारण खुद को नष्ट कर लेंगे। यह चुनाव हर व्यक्ति को करना है। अंत में दी पावर ऑफ नाउ एक आमंत्रण है। यह आमंत्रण है कि आप अपनी सच्ची प्रकृति से मिलें। यह आमंत्रण है कि आप वो शांति और आनंद पाएं जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह आमंत्रण है कि आप सच में जीना शुरू करें। याद रखिए, यह यात्रा आसान नहीं है।
लेकिन यह संभव है। हजारों लोगों ने यह यात्रा की है और सफल हुए हैं। आप भी कर सकते हैं। बस शुरुआत करने की जरूरत है, अभी, इसी पल से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस अद्भुत ज्ञान से लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहें। बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला वीडियो मिलने तक के लिए नमस्कार।